जय हिंद साथियों, फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज हम लोग चलेंगे 10 क्लास के त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के आपका पार्ट 3 वीडियो होगा। इससे पहले आप लोग को 2 वीडियो पढ़ा दिया गया था। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे जा करके देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। उस 2 वीडियो में हम आप लोगों को 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन तक के बता दिए थे। आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 को देखेंगे। तो चलिए साथियों, हम लोग बिना विलंब के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि छठा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। छठा क्वेश्चन में कहता क्या है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए कोस बी, तो दिखाइए कि ए और बी, यानी कि ए और बी हमको साबित करके लाना है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक त्रिभुज पार लेना होगा। तो चलिए हम लोग एक त्रिभुज पार लेते हैं। उसके बाद देखिए कहता है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो हम लोग लीजिए यहाँ पर एक कोण ए और एक कोण बी यहाँ पर लिए। उसके बाद कोण सी यहाँ पर कर दिए। देखिए न्यून कोण किसे कहते हैं? तो वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो परंतु 90 डिग्री से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। तो आपका मन में होगा कि ए यहाँ पर लिए तो बी यहाँ पर क्यों नहीं लिए? तो बी यहाँ पर नहीं लेने के रीज़न क्या हुआ कि बी को यदि यहाँ पर लेते तो ई समकोण हो जाता, यानी कि कहने का अर्थ है कि बी 90 डिग्री हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा है, इसीलिए बी को हम यहाँ पर लिए। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा, उसे न्यून कोण कहते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए साथियों, पहले जो चीज दिया हुआ है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो लिखेंगे कि दिया है देखिए दिया है क्या क्या इसको में दिया हुआ है। तो दिया है कि ए और बी न्यून कोण है, तो इसको हम लिख देंगे कि दिया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। उसके बाद क्या कहता है कि कोस ए कोस बी, यानी कि कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो हम लोग को साबित क्या करना है, यानी कि सिद्ध करके लाना है ए बराबर बी। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। तो चलिए हम लोग प्रमाण में देखते हैं। प्रमाण, तो प्रमाण में सबसे पहले हम लोग कोस ए और कोस बी को नीचे लिख लेंगे। तो देखिए कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। उसके बाद देखिए कि हमारा एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कोण ए कह रहा है, तो ए के सामने इस हिसाब से, त्रिभुज के हिसाब से ई वाला भुजा हमारा हो गया जो कर्ण हो गया। कर्ण को हम लोग अंग्रेजी में ए से सूचित करते हैं। ई भुजा हमारा हो गया लंब हो गया। लंब को हम लोग पी से सूचित करते हैं और ई भुजा हमारा हो गया आधार। आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है क्या कि कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो हमारा इसमें आधार क्या हो जाएगा? ए के सापेक्ष चलिएगा। देखिए एक त्रिभुजाओं हम पार दे रहे हैं, ए के सापेक्ष आप जब चलिएगा तो आधार हमारा क्या हो जाएगा? तो आधार हमारा देखिए ए के सापेक्ष देखिएगा तो ए के सोझे वाला भुजा क्या हो जाता है? लंब हो जाएगा। यानी ए के सोझे वाला भुजा अभी आधार है, लेकिन आधार ना होकर के क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये कर्ण कभी बदलते नहीं है, तो ये कर्ण हमेशा रहेगा। और ये भुजा क्या हो जाएगा? जब ए के सापेक्ष सोझे वाला भुजा लिए हैं तो ये लंब हो गया, तो ये हमारा आधार हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो हमारा आधार क्या हुआ? ए के सापेक्ष देखेंगे तो आधार हमारा ए सी हो जाएगा और कर्ण ए बी हो जाएगा। यानी कॉस ए बराबर लिख सकते हैं ए सी बटा ए बी। उसके बाद देखिए कॉस बी कह रहा है कि कॉस बी, तो फिर कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण ही। लेकिन अब की ई भुजा को हम लोग ए के सापेक्ष नहीं कह के आपके बी के सापेक्ष कह रहा है। तो बी के सापेक्ष आप देखिएगा तो बी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अब ये आधार नहीं रहा, ये लंब हो गया। कर्ण कभी परिवर्तन नहीं होते हैं, कभी नहीं बदलता है, और ये भुजा हमारा क्या हो जाएगा? आधार। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। देखिए ये तो लंब हो गया तो आधार इन हो जाएगा, यानी कि आधार हमारा बी सी हो गए और कर्ण क्या हो जाएगा? ए बी।
तो कर्ण हम ए बी लिए। अब देखिए ए बी को काट सकते हैं, ये भी खत्म हुआ, तो बचा कितना, ए सी बराबर बी सी। अब देखिए दोस्तों, ये त्रिभुज में आप देख सकते हैं कि कह क्या रहा है कि ए सी है, जो ये वाला भुजा है ए सी है, जो ये भुजा बी सी के बराबर है, यानी कि ए सी भुजा बी सी के बराबर है। यानी कि त्रिभुज कैसन पड़ गया, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो जब दो भुजा किसी भी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर जब होता है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा जब बराबर हो गया, तो आपस में इसके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होता है। संगत भुजा बराबर होने पर संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि कोण ए बराबर है कोण बी के। क्यों, क्योंकि संगत भुजा, संगत किसी भी त्रिभुज के, आप यहाँ लिख सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के संगत भुजा, किसी भी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होने पर उसके संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो चलिए साथियों, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हुआ। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा पॉइंट में इसमें क्या कहता है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग आसान भाषा में इसको भी सीखने की कोशिश करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले चलें, और इसको हम लोग मिटा रहे हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग 8 क्वेश्चन का सोल्व करेंगे। देखिए थोड़ा सा जगह की कमी हो जा रहा है दोस्तों, ऊपरला क्वेश्चन को भी मिटा देते हैं ताकि इसका, ये तो अब सोल्व हो चुका है। देखिए इसको सबको मिटा देते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है। लॉन्ग क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग ऊपर से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में कहता क्या है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट थीटा बराबर हमारा यहाँ दिया हुआ है कि 7/8 है। तो हम लोग लिखेंगे कि दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 बना रहे हैं। देखिए लिखेंगे यहाँ पर कि दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। ये क्या है, ये हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7/8। तब फिर ये हल करना है। आप जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, कर्ण गायब है तो कर्ण को निकालने की कोशिश करेंगे। तो फिर यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा त्रिभुज पार लेंगे, और त्रिभुज के अकॉर्डिंग फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए एक त्रिभुज पार लिए हम लोग, और त्रिभुज के बाद इसको मैं नाम देना चाहते हैं तो नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी नाम दे दिए। उसके बाद इसको मैं दिया हुआ है, क्या दिया है, आधार 7। तो आधार ये हमारा हो जाएगा क्योंकि ये तो समकोण हो गया, तो आधार 7। उसके बाद लंब 8, तो लंब हो गया 8। कर्ण हम लोग को निकालना है, लंब आधार दिया हुआ है और कर्ण हम लोग को निकालना है। तो लिखेंगे कि कर्ण बराबर आप फार्मूला जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो हम लोग कर्ण बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं रूट में। देखिए स्क्वायर हटावेंगे तो रूट में चल जाएगा, रूट में जाएगा तो लंब के स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार के स्क्वायर हो जाएगा, आधार के स्क्वायर हो गया। तो फिर हम लोग लिखेंगे कर्ण बराबर, कर्ण इसमें क्या है, AC है, तो AC बराबर भी आप लिख सकते हैं, AC है तो AC बराबर लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब AB है, AB के वैल्यू 8, तो 8 के स्क्वायर हम लोग कर देंगे। उसके बाद आधार कितना दिया हुआ है, BC है, तो BC के वैल्यू 7, तो 7 के स्क्वायर कर देंगे हम लोग। उसके बाद देखिए AC बराबर हम लोग लिख सकते हैं 8 के 2 बार गुना करिएगा तो 8 × 8 = 64 हो जाएगा, और उसके बाद 7 के 2 बार गुना करिएगा तो 7 × 7 = 49। तो AC बराबर हमारा कितना निकल करके आ जाएगा हम लोग को, तब 4 और 9, 9 4 13 के 3, उसके बाद 4 6 6 4 10 और 1 11, यानी कि कर्ण हमारा कितना निकल के आ गए,
113 है, 113 का वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए 113 होगा। चलिए साथियों, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कहता है कि पहला क्वेश्चन में देखिए कहता है कि 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए साथियों, थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है तो हम लोग लाइन कटा हुआ है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें करेंगे क्या हम लोग कि साइन थीटा और कोस थीटा के मान निकाल देते हैं। तो साइन थीटा के मान क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब के वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो देखिए ना लंब के वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 8, और कर्ण के वैल्यू अभी निकाल के लेके आए थे √113। अब देखिए साइन और कोस के चर्चा किया गया है, तो कॉस थीटा के वैल्यू निकाल दीजिए। कॉस थीटा और फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार के वैल्यू आप नहीं बता दीजिएगा, 7 दिया हुआ है, आधार के वैल्यू 7 है, कर्ण के वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 113। चलिए अब हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, यानी कि इसको पर जैसे साइन के वैल्यू है तो साइन के वैल्यू सेट कर देंगे, कोस है तो कोस के वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो देखिए साथियों, यहाँ लिखा हुआ है क्या 1, तो 1 दे देंगे, प्लस तो प्लस दे दिए, साइन थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा के जगह पर हम लोग 8/13 दे सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा के मान निकला हुआ है 8/13। तो साइन थीटा के जगह पर 8/√13 113। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है बटा, तो यहाँ पर हम लोग बटा देंगे। उसके बाद 1, तो 1 दिए, प्लस तो प्लस दे दिए, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के वैल्यू कितना हुआ है 7/13, सॉरी 113, तो दे देंगे ऊपरे 7 और नीचे √113। ये क्या है घेर देंगे, जैसे दिया हुआ है वैसे हम लोग कर दिए, इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 ज्यों के त्यों दिए, माइनस ज्यों के त्यों दिए, साइन थीटा के जगह पर फिर 8/13, 113, फिर यहाँ पर बटा है तो बटा कर दिए, 1 है तो 1 कर दिए, उसके बाद माइनस है तो माइनस कर दिए, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के देखिए वैल्यू निकालल है 7/√113, 7/√113। अब देखिए साथियों, इसको हम लोग घेर दिए। अब देखिए इसको में करना क्या है, ये यहाँ यानी कि दोनों के वैल्यू बराबर है, तो a माइनस बी के दी होल स्क्वायर पर इसको तोड़ने के कोशिश करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। तो देखिए ए तो ए के स्क्वायर, यानी ए के जगह पर कितना है 1, ए के जगह पर 1 के स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर ही। देखिए 1 ये प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ चिन्ह दे देंगे माइनस के। बी देखिए 1 के गो, 1 2 गो, तो 2 के 1 के स्क्वायर कर दिए, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस कर दिए, 8/√113, 8/√113, यानी कि 8/√113 के गो तो 2 गो, तो लिख देंगे 8/√113 के स्क्वायर। कोई दिक्कत हुआ, किसी प्रकार के यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए 8/113 बी के स्क्वायर कर दिए। अब बटा दे देंगे, हम लोग क्या करेंगे बटा कर देंगे, इसको अब स्क्वायर कर देंगे। देखिए भी ए और बी एक पर स्क्वायर पर टूटेगा, ए तो ए के स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि 1 के स्क्वायर, यहाँ भी प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 7/√113 है तो इसको भी कर देंगे 7/√113, और दोनों के इसे घेर करके स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद चलिए साथियों हम लोग आगे बनाते हैं। तो 1 के स्क्वायर करिएगा, देखिए 1 के स्क्वायर करिएगा, यानी कि 1 के 2 बार गुना करिएगा तो 1 ही होगा। यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे। 8 के 2 बार गुना करिएगा, ऐसे 8 गुने 8 तो 8 8 64 हो जाएगा। 8 के स्क्वायर 2 बार करिएगा तो क्या हो जाएगा 64, तो ऊपरला के 64। देखिए स्क्वायर हटता है तो रूट हटता है, तो इसीलिए स्क्वायर हटा तो रूट हट गया, तो खाली कितना लिखा जाएगा यहाँ बटा में 113। अब देखिए यहाँ पे लाइन है बटा, तो बटा दे देंगे। अब इसको हल कर रहे हैं, 1 के 2 बार गुना करिएगा तो 1 के, चिन्ह है कोची के माइनस के, तो माइनस दे दिए। 7 के 2 बार गुना करिएगा तो 7 7 49, फिर यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, तो खाली 113। देखिए रूट में 113 नहीं लिखाएगा, अब खाली 113। अब इसको क्या करना है, इसको हल कर देना है। ये तो कर्ण निकालने के लिए आप जान गए थे, उम्मीद है इसको मिटा देते हैं।
मिटा देते हैं, तब इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे आगे। देखिए साथियों, इसको मिटा रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है उतना। देखिए इसको मिटार दिए। मिटारला के बाद देखिए कि क्या लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पर ही हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 1 है तो 1 जो कहते हैं, माइनस है तो माइनस जो कहते हैं 64/113, 113। इसका एलसीएम ले सकते हैं, 113 हो जाएगा। ये केवल ऊपरला के हुआ है। उसके बाद फिर देखिए एक लाइन नीचे खींचा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन नीचे खींच देंगे। और उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है 1 माइनस 49/113। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, ऊपरला 1 ज्यों कहते हो माइनस ज्यों कहते हो 64/113 ज्यों कहते हो। ये दोनों को क्या किए, एलसीएम लिए तो 113 है। फिर ये वाला 1 ज्यों कहते हो माइनस ज्यों कहते हो दिए 49/113, 49/113। इसको में भी क्या हो जाएगा, एलसीएम 113। अब देखिए 1 में 113 से क्या करिएगा, भाग दीजिएगा तो 113 मरतबी, यानी कि 113 यहाँ लिखा जाएगा। 113 माइनस 113 एक मरतबी खत्म हुआ, तो खाली 64 लिखाएंगे। उसके बाद देखिए 113 में फिर से एक बार यानी कि गुना करिएगा तो 113, यानी कि लिखा जाएगा 113 माइनस 113, 113 एक बार खत्म हुआ तो 49 ज्यों के त्यों। उम्मीद है कि भीम के घटाव था आपका, उम्मीद है कि समझ में आ गया। अब देखिए 113 में से 64 घटा लीजिए, तो 13 में से 4 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 9 बच जाएंगे। 13 में से जब 4 घटाइएगा, 13 में से 4 घटावेंगे तो 9 बचेगा। उसके बाद ये बच गया कितना, 10, 10 में से 6 गया तो बाकी बचेगा कितना, 4। ये बचा कितना, 113। फिर यहाँ पर बटा के चिन्ह देंगे, इसको घटाइए, 113 में से 49 गया, यानी कि 13 में से 9 गया, तब बाकी बचेगा 4। ये बच गया 10, 10 में से 4 गया, तब बाकी बचेगा 6 बटा 113। आप चाहेंगे तो इसको नीचे नीचे से भी काट सकते हैं, 13 13 कट गया तो ऊपरी बचा कितना, 49 और बटा 64 आंसर हुआ। या इसको एक विधि से आओ काट सकते हैं, ये आपको लिखा हुआ है 49/113, 113। और यहाँ पर कितना लिखा हुआ था आपका 113, तो ये देखिए भाग में है तो ऊपरी चल जाएगा था गुना में, तो 113 और बटा 64। देखिए 113 113 खत्म, तो 49/64 ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहाँ भी काट सकते थे। तो पहला का आपका आंसर हो गया मेरे साथियों। अब देखिए दूसरा का में पॉइंट में क्या कहता है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो हम लोग कोट स्क्वायर थीटा के मान ज्ञात करेंगे। इसको जल्दी से ना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए साथियों, हम लोग कोट स्क्वायर थीटा के मान ज्ञात करते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न दिया हुआ था जिसका इसको मिटा रहे हैं। इसको एक विधि से आओ बना सकते हैं हम लोग साथियों, उसको भी आपको बता देते हैं कि कौन से विधि से हम लोग बनावेंगे। पहले इसको दूसरा क्वेश्चन को हम लोग हल कर देते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, सॉरी इसमें थोड़ा सा पानी लग गया था। चलिए साथियों, तो दूसरा क्वेश्चन कहता है सेकेंड क्वेश्चन में कि कॉट स्क्वायर थीटा के मान ज्ञात करना है। तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा बराबर तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 7/8, इसको स्क्वायर कर दीजिए। कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉट थीटा स्क्वायर उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/8 के स्क्वायर। कॉट थीटा बराबर 7 49 अठी 64, आंसर हो गया दोनों के। कॉट थीटा के मान निकालना था, इसका भी 49/64 ही, उसका भी आया 49/64 ही। इस क्वेश्चन के एक विधि से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको मिटा दिए, चाहिएगा तो आप इसको शॉर्ट तरीका से भी बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी लगा हुआ है साथियों। देखिए 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है। इसको हम लोग एक विधि से आओ अगला विधि से हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसको मैं क्या करेंगे 1 1 यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी के दी होल स्क्वायर पर सबसे पहले इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो 1 1 गुना करिएगा तो 1 के स्क्वायर, ये प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, साइन थीटा तो साइन थीटा के स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 1 1 तो 1 के स्क्वायर किए, प्लस था माइनस था तो प्लस माइनस माइनस किए, साइन थीटा तो साइन थीटा के स्क्वायर गुना करेंगे तब। उसके बाद देखिए 1 तो 1 तो फिर 1 के स्क्वायर करेंगे, ये प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा तो कॉस थीटा में गुना करिएगा तो कॉस थीटा के स्क्वायर।
कॉस थीटा के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ही आपको एक दो फार्मूला याद होना चाहिए। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला कुछ होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे तो आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए एक की दो बार गुना करिएगा तो एक ही होगा, तो 1 लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा इसको दो बार एक के गुना करिएगा तो एक ही लिखाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्या फार्मूला में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सॉरी कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जब इसके बराबर इतना है तो इतना के बराबर इतना नहीं हो सकता है, हो सकता है क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो इसीलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा तो हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद फिर नीचे देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या लिखा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो बराबर है। तो बराबर है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है तो कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र एगो होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा लिखा सकता है। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा जब हम लिख सकते हैं तो कॉट थीटा के मान दिले है पहले ही से 7/8। तो देखिए कॉट थीटा के मान पहले ही से दिया हुआ है 7/8। तो हम लोग कॉट थीटा स्क्वायर हटा देंगे इधर लगा देंगे 7/8 के दी होल स्क्वायर हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 7 49 88 64 आंसर हो गया। इस तरीका से भी आप इसको चाहें तो शॉर्ट में बना सकते हैं, नहीं तो हम लॉन्ग में भी इसको बना करके आपको दिखा दिया। चलिए साथियों अब हम लोग चलते हैं 8वां क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग समझने की कोशिश करें। चलिए इसको हम लोग मिटा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, थोड़ा सा गर्मी के कारण मेरे मित्रों सेना को पोंछ लिया जाए। और चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि मेहनत लग रहा है। देखिए 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। छोड़ दीजिए उतना सब हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग हल करेंगे। क्या दिया हुआ है तो दिया हुआ है कि 3 दिया है, लिख देंगे कि दिया है कि 3 कॉट ए बराबर 4, 3 कॉट ए बराबर 4। तो लिख देंगे कॉट ए बराबर 4, ये छूटेगा तब बट्टा में 3। और कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो जाहिर से बात है कि इसको में कर्ण गायब है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कर्ण को निकालना। कर्ण को हम लोग निकालेंगे। एक त्रिभुज चाहिएगा तो पार सकते हैं, नहीं तो ऐसूं भी कर्ण को आप निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग त्रिभुज पार लेते हैं। त्रिभुज में कुछ दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 3, ABCD नाम दे सकते हैं ABC, और आधार कितना दिया हुआ है 4। यहाँ कर्ण गायब है, ये लंब हो गया, ये आधार है। चलिए हम लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। चलिए कर्ण हमारा क्या है AC है, तो कर्ण बराबर AC बराबर देखिए स्क्वायर हटा रहे हैं तो डायरेक्ट इसको हम रूट में कर देते हैं, इससे जल्दी सुना प्रश्न सोल्व हो जाते हैं। तो चलिए हमारा लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब ये हमारा हो गया AB की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो 3 के स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है BC, तो BC की वैल्यू कितना है 4, 4 के स्क्वायर कर देते हैं। AC बराबर 3 के 2 बार गुना करिएगा 3 तिहाई के 9, 4 के 2 बार गुना करिएगा 4 चौके 16। AC बराबर 16 9 25। हमारा कर्ण कितना निकल गया 25 के वर्गमूल 5, तो कर्ण निकल कर के आ गया 5। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन में कह रहा है कि जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और फिर कॉस स्क्वायर ए। तो हम लोग पहलका में चलते हैं, क्वेश्चन को लिख लेंगे LHS से चलते हैं, LHS से। LHS में क्या कहता है 1 माइनस, क्वेश्चन को लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। इसको सबसे पहले हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है टेन थीटा और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो आप जानते हैं कि लंब कितना दिया हुआ है, तो 3। अब आधार के वैल्यू कितना आया है, तो आधार पहले ही से दिया हुआ था 4, लंब के वैल्यू 3 और आधार के वैल्यू 4। अब इसको में वैल्यू हम लोग भर देंगे। देखिए 1 है तो ज्यों कहते हैं 1, माइनस है तो माइनस कर देंगे। टेन थीटा के जगह पर कितना 3/4, देखिए यहाँ टेन है तो 3/4, ऊपरी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, नीचे बटा है तो बटा कर देंगे, नीचे फिर 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। टेन थीटा फिर लिखा हुआ है तो फिर 3/4 लिख देंगे, 3/4, फिर ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर ज्यों के त्यों। अब देखिए 1 ज्यों के त्यों, फिर देखिए 1 है तो 1 ज्यों के त्यों, माइनस है तो माइनस ज्यों के त्यों, 3 तिहाई के 9, यानी कि 3 के 2 बार गुना करना है, 4 के भी 2 बार गुना करना है, तो 4 चौके 16। अब जाहिर से बात है कि यहाँ एलसीएम होगा, लेकिन एक बार एहू को इसको भी हल कर लेते हैं। 1 के ज्यों के त्यों प्लस 3 के 2 बार गुना करिएगा तो 9 है और 4 चौके 16। इसको हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं साथियों जगह के कमी के कारण। तो आप कर निकाल लीजिएगा, देखिए, और इसको मिटा रहे हैं। चलिए अब हम लोग लिखेंगे 1 ज्यों के त्यों लिख देते हैं, माइनस ज्यों के त्यों 9/16, एलसीएम लेंगे तो 16, 16 इकाई 16 है तो 16 लिखा जाएगा, माइनस 9 9 गया तो बाकी बचेगा, सॉरी 16 16 गया तो 9 बचेगा। उसके बाद बट्टा, अब ये वाला लिख रहे हैं 1 प्लस 9/16, एलसीएम इसका भी लेंगे तो 16, यहाँ एक 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 से गया, सॉरी एक का 16 मरतबे, तो इसको भी पढ़िए तो 16 प्लस 16 16 खत्म तो 9, यहाँ से 16 में से 9 घटाइएगा तो 9 और 7 16, बचा कितना 16 बटा 16 9 25, बचा कितना नीचे 16, 16 से 16 काट सकते हैं, 7/25 हमारा LHS प्राप्त हुआ। LHS हमारा कितना है 7/25। अब RHS के हम लोग रुख से करेंगे, यानी RHS स्कोर देखेंगे। RHS में हमारा क्या है, तो RHS में कहता है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस थीटा बराबर, सबसे पहले फार्मूला हम लोग देखेंगे। देखिए साथियों, आप लोग को जितने भी त्रिकोणमिति में आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इससे पहले हम आपको फार्मूला वाला एक वीडियो डाल चुके हैं, उसको जरूर जा करके देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे, नहीं तो नहीं होगा। चलिए कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। उसके बाद साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसमें करना क्या है कि कॉस थीटा के वैल्यू रख देंगे, साइन थीटा के वैल्यू रख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं हम कॉस थीटा बराबर, आधार के वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आधार हमारा 4 है तो 4 दे देंगे। कर्ण कितना है, तो कर्ण हमारा 3 है तो यहाँ 3 दे दिए, खाली अभी कॉस थीटा स्क्वायर के कुछ वैल्यू नहीं रख रहे हैं हम। उसके बाद देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो सकता है, होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब के वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 3, तो 3 दे देंगे, कर्ण के वैल्यू 5 तो 5 दे देंगे। इसको हम लोग मिटा रहे हैं, देखिए LHS में 7/25 साल है, मिटा रहे हैं जगह के अभाव के कारण। तो देखिए 7/25 के बाद हम लोग हल करते हैं ई क्वेश्चन को, निचलका को देखेंगे 7/25, अगर जो इसको में भी आ जाता है तो LHS और RHS क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। 7/25 नहीं आएगा तो LHS RHS बराबर नहीं होगा। अब क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए के वैल्यू कितना है, देखिए 3/4, तो कॉस के जगह पर 3/4 के स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन के जगह पर कितना है 3/5 है तो 3/5 के हम लोग स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ऊपरी स्क्वायर लगल है, सॉरी 3/5 है, 3 यहाँ पर कॉस थीटा की जगह पर 4/3 था तो 4/3 लिखिए, 4/3 और ये 3/5 के स्क्वायर कर दीजिए, 4 के 2 बार गुना करिएगा, 4 चौके 16, 3 तिहाई के 9, माइनस, सॉरी साथियों थोड़ा सा फिर से देखते हैं, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण,
आधार के वैल्यू हमारा दिया हुआ था 4 और कर्ण के वैल्यू 5, सॉरी आधार बटे कर्ण होना चाहिए, तो कर्ण के वैल्यू 5 दिया हुआ था और लंब बटे कर्ण, लंब के वैल्यू हमारा दिया हुआ था 3 और कर्ण के वैल्यू दिया था 5। ठीक है, इसमें थोड़ा सा गलती हो गया था, हम लोग सुधार लिए हैं। कॉस थीटा के 4/5 यहाँ होगा, 4/5 के स्क्वायर। चलिए 4 चौके 16, 5 पचे 25 माइनस 3 तिहाई के 9 और 5 पचे 25, एलसीएम लीजिएगा तब 25 हो जाएगा, 16 हो जाएगा अब माइनस 9 हो जाएगा, 16 में से 9 गया था 7 और बटा 25, उसमें भी हम लोग देखे थे मेरे साथियों तो 7/25 ही आया था, इसीलिए हमारा क्या हुआ LHS बराबर RHS प्रूफ हुआ। चलिए इतना तक आप लोग को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग 9, 10, 11, 12 जितना भी क्वेश्चन होगा उसको अगले वीडियो में सोल्व करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो चुका है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।